बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। मैंने अपने एक पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था कि आपको बताऊंगा कि शरीफ ख़ानदान ने जो बायकाट किया है मौलाना फजलुर रहमान के बच्चे की शादी का, कोई बंदा नहीं आया वहाँ पर, और क्या उसकी वजूहात थी। और फिर एक वहाँ पर वीडियो बनाई गई, उसमें जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं सादिक संजरानी को, कि सादिक संजरानी साहब आप भी अब तो फैज़ नहीं है। उनका इशारा जो है जनरल फैज़ हमीद की तरफ है कि अब तो फैज़ नहीं है। तो सादिक संजरानी साहब कहते हैं वो तो नहीं है लेकिन आप तो हैं ना। तो ज़रदारी साहब कहते हैं, अपनी जो उनकी आवाज़ है लड़खड़ाती आवाज़, उसमें कहते हैं कि यूँ हाथ मार मार के कि नहीं उस वक्त तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। तो ये तो 2-3 साल में चले जाते हैं। यानी फ़ौजी जो है, उनका कहने का मकसद था, वो कर रहे हैं कि तो रिटायर हो जाता है। तो हम लोग रहते हैं सदा, यानी सियासतदान, भले कमज़ोर हो भले मजबूत हो। तो वो उनको बुनियादी तौर पर एक तंज़ कर रहे हैं कि तुम फैज़ हमीद के साथ थे, DGISI के साथ थे और मेरी बात तुम नहीं मान रहे थे। अब इससे क्या चीज़ अखज़ होती है? इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा, आइन तो पाकिस्तान की इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई एजेंसी, कोई फ़ौज, कोई पाकिस्तान के मामलात में इस तरह मुदाखलत करे। और ये आसफ़ ज़रदारी साहब साबिक़ सदर पाकिस्तान हैं और सेनेट के मौजूदा चेयरमैन से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जब वो उन्होंने कहा है तो संजरानी साहब ने भी उसको डिनाई नहीं किया, बल्कि उनसे कहने लगे अब आप हैं, यानी मतलब ये है कि अब आपकी सुर मिली हुई है तो जो फैसले करने हैं वो आपने करने हैं। मौलाना फजलुर रहमान साथ बैठे बैठे शर्मा रहे हैं, सर नीचे करके, उनकी आंखों पर भी निम्मी निम्मी, उनके होंठों पर निम्मी निम्मी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। तो ये सब, और उसमें शरीफ ख़ानदान मिसिंग है। और ये कह रहे हैं शरीफ ख़ानदान वाले, मौलाना का एहतराम अपनी जगह पे लेकिन सियासत अपनी जगह पे। तो नवाज, अब देखें ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, इसमें जो कुछ हो रहा है, ये जो इसके फैक्टर्स हैं जो हमें इस तरह की गुफ्तगू में नज़र आते हैं, शायद ये वो वजूहात हैं जो पाकिस्तान में एक मजबूत सियासी निज़ाम हम नहीं बना सके। बड़ा सवाल ये है, इस मौके पर इतनी सेंसिटिव गुफ्तगू, वो अगर किसी टेबल पर हो रही है तो वहाँ पर कैमरा अलाउ किया गया, वहाँ पर किसी ने ये वीडियो बनाई और ये वीडियो बना के इसको सोशल मीडिया पर फेंका। इसके क्या मकासद हैं? ये किसको बदनाम करने की साजिश है? कौन किसको बदनाम कर रहा है? कौन पाकिस्तान का दुश्मन है जो ये सब कुछ कर रहा है? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, सब कुछ आप जानते हैं। अब आ जाइए ज़रा आज, पहले मैं एक वीलॉग में कुछ बता भी चुका हूँ लेकिन मैं उसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि जो लिंक रहे बीच में, जिन लोगों ने वो पिछला वीलॉग नहीं देखा उनको मामलात की समझ आ सके। जो तय हुआ था इनके बीच जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी, नवाज शरीफ साहब उससे मुकर गए हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की ये आदत है, वो वादा कर लेते हैं जब उन पर दबाव पड़ता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है ना, वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ उन लोगों को हिस्सा दिए बगैर खुद इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर लेता है और इस काबिल हो जाता है, बन जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? कोई गारंटर नहीं है। गारंटी तो यही थी कि उनके पास इक़्तिदार ऐसा हो कि वो बिसाखियों पर बैठे हुए हों, अगर थोड़ा सा भी कोई हिलने जुलने की कोशिश करें, बिसाखी नीचे से निकले और वो यूँ लमक जाएं। तो अब ये बड़ी एक ऐसी गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है कि बड़ी ये सेंसिटिव सूरत हाल है। अगरचे आज का दिन जो है, कल वाला दिन मार लिया है मैदान नवाज शरीफ ने, तमाम PTI के जो मेजर कैंडिडेट्स हैं उनके कागजात रिजेक्ट करवा दिए हैं। और लेकिन अब देखना यह है कि आगे अदालतें क्या करती हैं और किस तरीके से जाता है। लेकिन जो उनकी गुफ्तगू हो रही है आज, जो उनकी पार्लिमानी बोर्ड की जो मीटिंग थी, अब ये क्योंकि लोगों में जा नहीं सकते, नून लीग जलसा कर नहीं सकती, लोग मारते हैं वट्टे, तो क्या किया इन्होंने कि टीवी पर अपनी तकारीर ये सुनवा रहे हैं। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग रोज़ाना रख देते हैं और फिर लाइव कट करके ये दिखाते हैं, कभी शहबाज शरीफ बोल रहा है, कभी नवाज शरीफ बोल रहा है, कभी मरियम बोल रही है, कभी हमजा बोल रहा है, कभी एहसन इकबाल बोल रहा है। तो ये वो सारे लोग जो है ना, इनकी तकारीर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ रही है, सोशल मीडिया पर। तो अगर हम कभी के लिंक भी देना है तो यकीन करें, आप लोग कहते हैं हम आपको अनफॉलो कर देंगे,
तो मैं तो इस वजह से उनका लिंक ही नहीं देता, क्योंकि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप सुनना चाहते हो तो हम वो कर देते, लेकिन मैं आप ही की हम आवाज़ हैं, और अगर आप उनको सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, तो वाई शुड वी शो देम? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन बता रहा हूं आज क्या हुआ। अब क्या तकरीरें, सबने तकरीरें की, मैं वो सुन रहा था। पहले मैंने सोचा कि उसका लिंक अपने चैनल पे डाल के आप तक पहुंचाऊं, फिर मैंने इस खौफ से कि उस दिन हमने एक तकरीर दिखाई थी इस तरह, तो लोग बहुत खफा हो गए थे। तो वो क्या तकरीर थी? बड़ा भाई छोटे भाई की तारीफ, छोटा भाई बड़े भाई की तारीफ, भतीजा जो है वो ताऊ की तारीफ, ताऊ जो है वो भतीजे की तारीफ, फिर भतीजी जो है वो चचा की तारीफ, चचा जो है वो चची की, उसकी भतीजी की तारीफ। तो सारा एक दूसरे की तारीफ, बस तू भी नागुज़ीर है, तू भी नागुज़ीर है, चचा ताऊ बन जाए वज़ीर आज़म तो बस कौम की खिदमत बड़ी हो जाएगी। और बड़ा भाई कहता है मुझे जैसा छोटा भाई मिला, अल्लाह सबको ऐसे छोटे भाई दे। छोटा भाई कहता है जो मेरा बड़ा भाई है, जैसे वो कायद मिला जो मैंने उससे सीखा। अंजमन सताइश बाहमी, शर्म आ रही थी। ये है पाकिस्तान का जमहूरी फेस। खुशामदियों के बीच में बैठे हुए 3-4 बंदे जो वैसे ही रिटायरमेंट की एज से गुजारा हो चुके हैं, नकारा हो चुके हैं, जिनके पुर्जे गुर्दे भी कहीं किसी के काम नहीं आ सकते, वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। ना मुझे समझ आई, और मुझे यकीन है कि जो देखने वाले आप लोग हैं आपको भी नहीं समझ आई होगी। ये है पॉलिटिक्स जनाब इस वक्त मुस्लिम लीग नून की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो, अब आप देखें, ये मैं जिक्र करना चाहता हूँ, आप ये फुटेजेस देखें। ये सादगी से शादी ऐसे होती है। ये एक आलम दीन है और ये हमें जो बातें करते हैं, और ज़रा खुद देखें इनका बंदोबस्त, ये टेबलों की सजावट, ये खाने, ये प्रोटोकॉल, ये कहीं से आपको कहीं किसी तरफ से कोई इस्लाम नज़र आ रहा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब शादियाँ होती थी, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, तो इस तरह होती थी। ये दीन का दर्स देंगे, ये बताएंगे सादगी। और फिर ये रकम कहाँ से आई? आप तो एक कहाँ के कारोबार हैं आपके? ये कहाँ से पैसे आए इतने को? अपना आप भी तो जवाब दें कि ये करोड़ रुपए शादी पे कैसे खर्च कर लिए। और क्या ये वन डिश पार्टी थी? पूछें उनसे जाके। ये जो कट्टे, मटन, चिकन, फिशें और ये जो सारे चावल, ये भाई कहाँ से आए पैसे? किसने दिए ये सारे पैसे? मुझे बताएं आप। हम तो ये जानते हैं कि जो उलमाए दीन है वो मसाजिद में निकाह करते हैं और सादगी से वो दर्स देते हैं और यही दीन कहता है। लेकिन जनाब ये आप देख लें, इसको ये एक सजावट देख लें, खाना पीना देख लें, लिबास देख लें, लोगों की आमदो रफ्त जो है वो देख लें। ये इनमें कोई गरीब कारकुन JUI का नज़र आया आपको? ये कुर्सियों पे जो सारे बैठे हुए हैं, कोई एक आम आदमी नज़र आया इसमें आपको? ये बेसिकली हकीकत में ये लोग हैं। हकीकत इनकी ये है, इन लोगों की ये हकीकत है। ऊपर से जो मर्जी हो, लेकिन हकीकत ये है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।